जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमी पर, यह आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हाय गाइस, मैं पूजा एक बार फिर हाजिर हुई हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ अपने यूट्यूब चैनल एक नई शुरुआत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मुसीबतें हमारे जीवन की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती है। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उनके सामने परेशान हो जाते हैं, पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है तो हमें लगता है कि हम कभी इससे उबर नहीं पाएंगे, कभी इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग खुद को संभाल के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। मनोवैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो मनोविज्ञान के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीके से देखता है। फर्स्ट इज प्रॉब्लम पर फोकस करके, मीन टू से प्रॉब्लम फोकस पीपल्स। सेकंड इज सॉल्यूशन पर फोकस करके, मीन टू से सॉल्यूशन फोकस पीपल्स होते हैं वो लोग। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि प्रॉब्लम फोकस पीपल्स अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर जो सॉल्यूशन फोकस पीपल्स होते हैं मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट के सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान सॉल्यूशन फोकस इंसान की कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का तो नाम सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान, निडर और साहसी शासक थे जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजेय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक माने जाते थे। उनके सामने कोई भी रुक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने आलपास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था जिस पर चढ़ाई करना लगभग असंभव सा था। उनकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना वो उसके पास आकर बोली कि क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो मुंह की खा करके यहीं से रह गए हैं। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गए और झट से हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह वर्धन किया है और मेरे उत्साह को दोगुना कर दिया है। आपने मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए हो। जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं वह लोग कभी नहीं हारते। आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जरूरत के समय ही अपना शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबतों से उभारा। ऐसा नहीं है कि यह मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आती हैं। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आई हैं। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत, उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया, तभी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती हैं। अंत में दोस्तों, बस एक बात यही कहना चाहूंगी जिसे आप हमेशा याद रखना, जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह होती हैं और कामयाब लोग वही हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड करके चाय पीना आता हो। सो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो, इससे कुछ भी इंस्पिरेशन मिली हो तो कृपया लाइक का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी तरीके की मोटिवेशनल स्टोरी सुननी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।